दुबई आया हुआ था, बैठा हुआ था ट्रांजिट में, इंतज़ार कर रहा था फ़्लाइट का। फ़्लाइट डिले है 6 घंटे। बात यह है कि मैंने सोचा आप लोगों से एक और बात भी शेयर करता हूँ जो आज तक नहीं की शायद। 2014 में मैं दुबई भी आया था और बीच में जब कुछ ऐसी चीज़ें हो गई थी कि जो है वो मुझे छोड़ के आना पड़ा था अपनी अम्मी की वजह से, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब हो गई थी, तो उनकी वजह से मुझे पाकिस्तान आना पड़ा था। और उसके बाद फिर मेरा पाकिस्तान में उस तरह से वो नहीं हुआ, हिसाब किताब नहीं बना। बस एक आपको एक ट्राई करते हो, किस्मत होती है, वो चीज़ें होती हैं। बट एनीवे बात ये है कि फिर मैं 2014 के एंड में मतलब दुबई आया। 15 में भी आता रहा, मगर एक जगह मेरी जॉब हो गई थी रेफरेंस के थ्रू, कज़न्स ने करवा दी थी, तो वहाँ से सब कुछ हो गया। मेरा वीज़ा वीज़ा सब कुछ आ गया, सब कुछ वो हो गया था उसके बाद। मगर ये है कि मुझे दोबारा चांस मिला कि यार मैं दोबारा ऑस्ट्रेलिया चला जाता हूँ। दुबई एक अच्छा शहर है, मगर हर चीज़ के लिए यहाँ पे आपको, अब मुझे नहीं पता कि आई थिंक यही होता होगा, बट यहाँ पे ये है कि हर चीज़ के लिए आपको अपने जो ओनर होता है, कंपनी का जो मालिक होता है, हर चीज़ के लिए आपको उससे रुजू करना पड़ता है। आपको गाड़ी का लाइसेंस बनवाना है, आपको अपनी छुट्टी पे जाना है, कहीं पे भी कुछ भी करना है, तो पासपोर्ट वगैरह उनके पास होता था पहले तो। और आपको जाने से पहले उनको बताना होता था, और अगर वो अप्रूव करते थे, आपको पासपोर्ट देते थे, तो ही आप दुबई से जा सकते हो थे। अभी भी आई थिंक आई गेस कि ऐसे ही होता होगा, मुझे पता नहीं है, आप लोग कमेंट्स में ज़रूर बताना। तो डिफरेंस बिटवीन ऑस्ट्रेलिया और दुबई में ये है कि ऑस्ट्रेलिया में फ्रीडम बहुत है। हर तरह से फ्रीडम होता है। आप कोई भी जॉब कर सकते हो, तीन तीन जॉबें भी एक साथ कर सकते हो, ऊबर भी चला सकते हो, कोई प्रोफेशनल जॉब भी कर सकते हो, ऊबर ईट्स भी चला सकते हो, कुछ भी कर सकते हो, मतलब रेस्टोरेंट की भी जॉब कर सकते हो, पार्ट टाइम फुल टाइम, किसी मिक्स एंड मैच किसी के साथ भी कर सकते हो। और आजकल तो स्टूडेंट्स को भी फुल टाइम काम अलाउ हो गया है, किसी भी तरह का वो काम कर सकते हैं। पहले ये था कि वो लोग जो है वो सिर्फ उसमें ही काम कर सकते थे जो एसेंशियल सेक्टर्स होते हैं। हेल्थ सेक्टर हो गया, कोई हॉस्पिटैलिटी सेक्टर हो गया, कोई हायर कार हो गया, कुछ ऐसी कोई भी जो भी चीज़ें होती थी, टूरिज्म सेक्टर हो गया, उसमें काम कर सकते थे। बट अब गवर्नमेंट ने वो रिस्ट्रिक्शन भी ख़त्म कर दी है, और ऊबर आप चला सकते हो, फुल टाइम चला सकते हो जो स्टूडेंट चलाने वाले हैं, और ऊबर ईट्स आप फुल टाइम कर सकते हो, कोई भी ऐसा काम, हॉस्पिटैलिटी आप फुल टाइम कर सकते हो, एज लॉन्ग एज आप अपनी स्टडीज़ को साथ में मैनेज कर रहे हो। आजकल तो ऑनलाइन स्टडीज़ चल रही हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, तो आप ये सब चीज़ें अपनी पढ़ाई के साथ साथ होपफुली मैनेज कर सकते होगे। ऑस्ट्रेलिया में पढ़ाई करना, देखो सना ने की है, मैंने कभी नहीं की, झूठ नहीं बोलूँगा, बट सना ने की है। वैसे वो काफ़ी पढ़ाकू थी, मैं कभी से भी पढ़ाकू नहीं था, इसलिए मैंने कभी सोचा नहीं स्टूडेंट वीज़े के बारे में अपने। बट आगे चल के शायद अगर मुझे कुछ करना पड़ता है, पढ़ना पड़ता है, पढ़ाई में हमेशा फ़ायदा होता है, कभी भी रायगा ज़िंदगी में। मैंने यही देखा है कि आपने किसी भी टाइम पे कोई भी चीज़ की हो तो रायगा नहीं जाती। मेरी फैमिली के हालात उस तरह से नहीं थे, मैं मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता था, और जो है वो मेरे हालात अम्मा अब्बा के इतने अच्छे नहीं थे उस टाइम पे जब मेरी पढ़ाई का टाइम था। तो मैंने अपना स्कूल एक अच्छे नॉर्मल स्कूल से किया, गुलिस्तान जौहर में पढ़ता था, और उसके बाद फिर मैंने अपना कॉलेज गवर्नमेंट कॉलेज से कंप्लीट किया, बस जैसे तैसे कर लिया। उसके बाद फिर मैंने कराची यूनिवर्सिटी से जो है वो मैंने अपना बैचलर और मास्टर दोनों वहीं से किया। 15 ईयर्स जब मेरी एज थी तो मैंने जब से ही काम शुरू कर दिया था, क्योंकि जो है वो उस टाइम पे ज़रूरत थी मेरे फैमिली को कि जो है वो एक बेटे का खड़ा होना ज़रूरी था। तो मैंने कोशिश की कि अपने बहन भाइयों को कर सकूं। मेरी बहन ने भी उसमें काफ़ी मेरा साथ दिया, मतलब अब मैंने और मेरी बहन ने काफ़ी अपने माँ बाप का काफ़ी वो किया, साथ दिया, और फाइनेंशियली उनको बेहतर कोशिश की कि हम उनको कोई भी ऐसी चीज़ वो ना होने दें। और हमने जो जितनी भी चीज़ें थी अपने छोटे भाई को, जो इस वक्त सिटीज़न है ऑस्ट्रेलिया का, मैं और मेरी बहन नहीं है, तो हमने जो है वो जितनी पढ़ाई थी उसकी स्कूलिंग अच्छी करवाई, उसका कॉलेज डीएचए में उसको करवाया अच्छे पैसे दे के। उसके बाद उसकी जो ग्रेजुएट डिग्री थी, आई मीन बैचलर्स था, वो अच्छी जगह से करवाया, हमदर्द यूनिवर्सिटी से करवाया। तो जितने भी पैसे हमारे पास थे एज अ फैमिली, हमने अपने छोटे भाई के ऊपर खर्च किए। हमने यही सोचा कि यार, मैंने, मेरी बहन ने, अम्मा अब्बा ने, कि यार जो चीज़ हमने ऑलरेडी फेस कर चुके हैं वो चीज़ कोशिश करते हैं वो फेस ना करे। और उसने वो फेस नहीं करी कभी भी वो चीज़, जिस तरह की हमने चीज़ें फेस की हैं, और उसका उसको फ़ायदा भी हुआ डेफिनेटली 100%। उसको जो है वो पाकिस्तान से जो उसने डिग्री की थी उसी की बेस के ऊपर उसकी ऑस्ट्रेलिया में परमानेंट रेजिडेंसी हुई 2011 में, 11-12 में। और उस वक्त हालात भी अच्छे थे ऑस्ट्रेलिया के। और एनीवे कोई मसला नहीं है, ज़िंदगी आगे बढ़ती है, वो होता है। बट ये है कि मैंने सना से शादी कर ली उसी टाइम पे। 11 में मेरी इंगेजमेंट हुई, और 12 में मेरी किस्मत अच्छी थी, अल्लाह का शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह।
और 11 में ही मेरी बहन भी आ गई थी, मगर उसका भी अभी तक सिटीजनशिप मगर मतलब पीआर का सीन कोई नहीं बन पाया है बिकॉज ऑफ द रूल चेंजेस, और उसकी सारी चीज़ें नॉमिनेशन वगैरह सब कुछ हो गई थी। बट जो है वो गवर्नमेंट की जो नई नई पॉलिसीज़ आती हैं, तो जिस तरह आप लोग जो है वो ऑफशोर वाले 2-2 साल से ख्वार हुए हो, तो ऑनशोर वाले भी जो लोग बैठे हैं, ज़रूरी नहीं है वो लोग ना हुए, बट ज़िंदगी में कभी भी हार नहीं मानना चाहिए, गिव अप कभी भी नहीं करना ज़िंदगी में। हम लोग ऑस्ट्रेलिया में ऑलमोस्ट ऑन एंड ऑफ 10 साल से हैं, 2011-12 से, और 2022 आ गया है, मगर अभी तक ना हमारी पीआर है ना हमारी सिटीजनशिप तो खैर नहीं है, मगर मेरे भाई की अल्हम्दुलिल्लाह है। जब आपके पास वो चीज़ें आ जाती हैं ऑब्वियसली, तो तभी आप ग्रो करना शुरू करते हो। उससे पहले आप जो है वो एक स्ट्रगलिंग फेस में होते हो कि आप अपनी चीज़ें बचा के अल्हम्दुलिल्लाह, मैं कोई कंप्लेंट नहीं कर रहा इसमें, मैं आपको चीज़ें अपनी जो एक्सपीरियंसेस होते हैं बंदे को, अपने फेलियर होते हैं या फिर अपनी जो स्ट्रगल्स होती हैं, वो चीज़ें शेयर ज़रूर करनी चाहिए, ताकि आप लोगों को सीखने को मिलता है कि यार हाँ, आप लोग भी जो है वो, मेरी काफ़ी लड़कों से बातचीत होती है, वो लोग बताते हैं कि यार वो लोग अभी जो है वो 2 साल से इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने काफ़ी पैसे खर्च कर दिए हैं, ये किया है वो किया है। तो यार सब ने अपनी अपनी जगह पे कुछ ना कुछ किया होता है, और आप लोग आए हो ऑस्ट्रेलिया और आ रहे हो, जो नए लोग आने वाले हैं, जो ऑलरेडी आ चुके हैं ऑस्ट्रेलिया, मैं हमेशा कहूँगा कि वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड है। आप मेहनत करने वाले होने चाहिए, तो आप जो है वहाँ पे दूध की नदियाँ भी बहा लोगे, डॉलर की नहरें भी बहा लोगे, सब कुछ कर सकते हो आप। ऑस्ट्रेलिया इज़ वन ऑफ द बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड, मैं बार बार आपको यही बोलता हूँ, और ये रिकमेंड करता हूँ कि आप लोग ऑस्ट्रेलिया ज़रूर आओ। ऑस्ट्रेलिया वर्थ कमिंग है, कोई इसमें इशू नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, पीआर की जहाँ तक बात रही, तो अभी फ़िलहाल आप उसके ऊपर फोकस ना करो, बाकी किस्मत की भी बात होती है, गवर्नमेंट्स की ऐसी पॉलिसीज़ होती हैं, देखो हर जगह गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ होती हैं, आपको जो है वो या एम्प्लॉयर्स की पॉलिसी होती हैं, या कुछ होता है, ऐसी चीज़ें होती हैं जो आपके हाथ में नहीं होती हैं, आप उसको कुछ कर नहीं सकते, मगर आप कुछ फ्रस्ट्रेशन भी होती है, डीमोटिवेशन भी होती है, स्ट्रेस, एंजाइटी, सब कुछ होगा। बट मैं फिर भी कहूँगा कि कभी भी ज़िंदगी में गिव अप मत करना, आखिरी सांस तक जो है वो कोशिश करना, फ़ाइट करो, और जो चीज़ पाने आए हो ऑस्ट्रेलिया, वो ज़रूर पा के जाओ। बाकी वसीले अल्लाह ताला ख़ुद ही बना देता है, और इंशाल्लाह जो है वो जो भी कोशिश होगी हम लोगों की, हमारी कोशिश होती है, मेरी और सना की, जो है वो आपको सही प्रॉपर इन्फॉर्मेशन दें ऑस्ट्रेलिया के बारे में। और हम लोग अभी जो है वो समझ लो 6.5 साल के बाद जो है वो 6 ईयर्स 2 मंथ्स एंड 15 डेज़ के बाद मैं ट्रैवल कर रहा हूँ ऑस्ट्रेलिया से बाहर। हमेशा जो है वो ट्रैवल करने में मैंने देखा है कि कुछ ना कुछ आपका दिमाग खुलता है, आप एक ही जगह बैठे रहते हो, बोर हो जाते हो, ज़िंदगी से उकता जाते हो, सोचते हो यार कि मेरे पास कुछ करने को नहीं है, मतलब एक ही जैसी लाइफ 9 to 5 या फिर 5 to 9 जैसी लाइफ। ऑस्ट्रेलिया में तो 9 to 5 कुछ नहीं होता, 5 to 9 भी होता है, 9 to 9 भी होता है, 8 घंटे से लेके, और 15-15 घंटे की जॉबें भी होती हैं, तो 4 घंटे से लेके। एनीवे जो है वो लड़के काम करते हैं बेहतरीन, और अभी भी काम कर रहे हैं। नए लड़के मुझे मिले थे ऊबर ईट्स करने के दौरान, तो वो लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं रेस्टोरेंट्स के अंदर, और कीप इट अप। आप लोग आते ही आप लोगों ने काम शुरू कर दिया, बहुत अच्छी बात है। और अपने जो गोल्स के लिए तुम लोग आए हो, जो 2 साल से तुम लोग इंतज़ार कर रहे थे, वो ज़रूर पाना, और मेहनत करना, कोशिश करना, इंशाल्लाह अल्लाह तुम्हें कामयाबी देगा। रिलेशनशिप को लेके बहुत सारे लोग मैं देखता हूँ ऑस्ट्रेलिया के अंदर के, हमें मैसेजेस आते हैं कि यार मेरी बीवी पाकिस्तान में, इंडिया में, मेरा मियाँ जो है वो हस्बैंड जो है वो पाकिस्तान इंडिया में है, मैं कैसे आ सकती हूँ, वो कैसे आ सकते हैं, अब बॉर्डर खुल गए, ये हो गया वो हो गया है। तो यार मेरी समझ में ये बात नहीं आती पहले कि चलो उनका तो एक अलग मसला होता है, जिनकी शादी बाद में हुई होती है ऑब्वियसली उनकी ठीक है, हालात डिफरेंट होते हैं, बट ये है कि जिनकी शादियाँ उनके साथ यानी टाइम पे हो चुकी होती हैं, और उसके बाद फिर वो लोग ऑस्ट्रेलिया ट्रैवल करते हैं, आई मीन के स्टूडेंट वीज़ा पे, या फिर किसी भी ऐसे टेम्प्रेरी वर्किंग वीज़ा पे, या 491 पे, या जिस पे भी, और वो अपनी फैमिलीज़ को अपने साथ नहीं लेकर आ रहे होते, या माइग्रेशन कर रहे होते हैं, या कुछ कर रहे होते हैं, और बाद में फिर वो इंक्लूड कर रहे होते हैं, और फिर सालों का इंतजार कर रहे होते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया में ऐसा कोई मंजन नहीं होता है, एज लॉन्ग एज कि आप वीज़ा की तमाम रिक्वायरमेंट पूरी कर रहे हो, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट तमाम पूरी कर रहे हो, तो आप लोग आराम से अपनी बीवी बच्चों को आराम से लेकर आ सकते हैं। यार मैं तो स्टूडेंट वीज़ा पे अपने अम्मा अब्बा को भी जो है वो ऑस्ट्रेलिया लेकर आ गया था विजिट वीज़ा पे, तो फिर आप लोग अपने बीवी बच्चों को क्यों नहीं लेकर आ सकते? जबकि मेरा वीज़ा उस वक्त बिल्कुल नया नया था, ताज़ा ताज़ा, मैं और सना उसी वक्त आए थे, 2012 की बात है, और 2013 में मेरे अम्मा अब्बा का वीज़ा ग्रांट हो गया था। सिर्फ 6 महीने में, विद इन 6 मंथ्स जो है वो ऑस्ट्रेलिया ने उनको वीज़ा दे दिया था, वो भी एक साथ, दोनों का वीज़ा एक साथ लग गया था, क्योंकि मेरे फैमिली टाइज़, जबकि हाँ मेरे फैमिली टाइज़ पाकिस्तान में इतने स्ट्रॉन्ग नहीं थे, मेरी बहन यहीं थी ऑस्ट्रेलिया में सिडनी में, मेरा भाई यहीं था, तो मैंने ये चीज़ें तमाम शो की थी, बट मेरे फादर का बिजनेस क्योंकि पाकिस्तान में था। तो ये आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं विजिट वीज़ा के अंदर। जो लोग विजिट वीज़ा लगाने का सोच रहे होते हैं या वो कर रहे होते हैं कि यार विजिट वीज़े के लिए
क्या होना चाहिए क्या नहीं होना चाहिए। तो फैमिली टाइज तो होते ही हैं, बट आपके जो बिजनेस टाइज होते हैं या जॉब के टाइज होते हैं या आपकी जो फाइनेंशियल कमिटमेंट होती है, बैंक में कितने पैसे होते हैं, क्या होता है क्या नहीं होता, उससे भी मैटर नहीं करता। बैंक में पैसों से ये भी बता दूं आपको, जो आपकी ऑन गोइंग आपकी जो इनकम होती है, सैलरीज वगैरह या जॉब जो होती है, तो आपको उससे फ़र्क पड़ता है कि हाँ वो ये देखते हैं कि अगर आपका जॉब सर्टिफिकेट है या बिजनेस है इनका, तो फिर ये ऑब्वियसली बिजनेस तो नहीं छोड़ के जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए, या फिर इनकी कोई जॉब चल रही है तो अगर ये 1 महीने की इनकी जॉब की छुट्टी मिली है तो इनको ये वापस आ जाएंगे। ठीक है, ये कंपनी का लेटर भी है, जॉब सर्टिफिकेट भी है, सैलरी सर्टिफिकेट भी है, व्हाटएवर आपकी जो भी चीज़ें रिक्वायरमेंट होती हैं उसके लिए, विजिट वीज़ाज़ के लिए, वो तमाम चीज़ें अगर आप करोगे तो डेफिनेटली आपके अम्मा अब्बा का भी वीज़ा लग सकता है और बीवी बच्चों का भी लग सकता है, सब कुछ लग सकता है। बट कोशिश करो कि जब आ रहे हो या आ रही हो तो अपने हस्बैंड को या अपनी वाइफ को अपने साथ इंक्लूड करो अपनी एप्लीकेशन के अंदर, आसानी होगी। 2 बंदे मिलके यहाँ पे समझ लो, अगर दोनों इस वक्त तो ये है कि ऑस्ट्रेलिया में अगर स्टूडेंट पे आ रहे हैं 2 हस्बैंड वाइफ, तो उनमें ज़्यादा फ़ायदा है क्योंकि वो इस वक्त तो 40 आवर्स दोनों को अलाउ है, तो मतलब 80 आवर्स अ वीक तुम लोग आराम से जो है वो अपनी अच्छी लाइफ फीसें भी निकाल लोगे और अपने काम भी कर लोगे और पैसे जमा भी कर लोगे अगले सेमेस्टर के लिए, और अपनी अच्छी जो लाइफस्टाइल होता है लिविंग को भी अफोर्ड कर लोगे। तो ये तमाम चीज़ें आप एक साथ कर सकते हो अगर आप 2 बंदे आ रहे हो तो। सीरियसली बनिस्बत के एक बंदा आ रहा होता है तो वो एक बंदा एक वक्त में 2 काम कर रहा होता है, मतलब पढ़ाई भी कर रहा होता है और जॉब भी कर रहा होता है, फुल हार्ड हिटिंग वाली। मगर अगर 2 मियाँ बीवी आ रहे हैं, हस्बैंड वाइफ आ रहे हैं, चिक के साथ भी आ रहे हो, तो भी आपकी चीज़ें हो जाती हैं कि एक बंदा सुबह में कर ले, एक बंदा शाम में कर ले, इस तरह कर ले। मैं और सना भी इसी तरह करके मैनेज कर लेते हैं। आपकी फैमिली सपोर्ट हो ना भी हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता आपको, आप दोनों हस्बैंड वाइफ मिलके आराम से ये सब चीज़ें मैनेज कर सकते हो। क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में फ़ायदा ये होता है कि हर तरह की जॉब्स अवेलेबल होती हैं, सिडनी में, मेलबर्न वगैरह में, हर तरह, एडलेड में। अब तो एडलेड भी हम लोग होकर आए थे और इंशाल्लाह जाने का आगे भी प्लान है मूवमेंट वगैरह का, तो उसमें भी आपको जो भी चीज़ें होंगी शेयर करते रहेंगे। जितने भी वीज़ाज़ के हवाले से चीज़ें होती हैं जो लेजिट होती हैं, गवर्नमेंट की तरफ से आती हैं, वो मैं और सना आपको शेयर करते रहते हैं। और हमारे लिए भी दुआ करना है कि जिस चीज़ के लिए हम लोग ऑस्ट्रेलिया आए हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, हम बहुत ज़्यादा बेहतर ज़िंदगी गुजार रहे हैं जो हम डिज़र्व करते हैं। उससे भी शायद ज़्यादा अल्लाह ने हमें बेहतर ज़िंदगी दी है, तो अल्लाह का बहुत बहुत शुक्र अदा करते हैं। पहली बात तो ये, दूसरी बात ये कि मेहनत भी करते हैं उस चीज़ के लिए और अल्लाह ने इस काबिल बनाया है कि यार अच्छी ज़िंदगी गुजार सकें। और उन चंद लाखों में से हैं कि हाँ यार अल्लाह का शुक्र है कि सब कुछ, ये अल्लाह ने सब कुछ दिया है सिवाय एक PR के, मगर वो भी अल्लाह का शुक्र है, इंशाल्लाह हो ही जाएगी, कभी ना कभी तो हो ही जाएगी इंशाल्लाह। देखो अब नई नई चीज़ें, पॉलिसीज़ चेंज हो रही हैं, तो एक टाइम आएगा कि वो भी हो ही जाएगी। ज़िंदगी में आगे बढ़ो, कुछ और करो। एक चीज़ नहीं मिल रही तो एक चीज़ के पीछे जो है वो कुत्ता ख्वार होने की ज़रूरत नहीं है, और जो चीज़ें हैं आज उनको पाने की कोशिश करो, उनका शुक्र अदा करो और वीडियो को शेयर कर लिया करो, लाइक कर दिया करो।